ॐ नीलाद्रिनाथं जगतमधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिं वरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित थिवा समस्त भक्तवृंद मातृशक्ति समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायणाय। आमे श्रीमद् भगवत गीता रे द्वितीय अध्याय रे आमे चिंतन करूछंती। से चिंतन श्रृंखला रे आमे देखिले जे भगवान 11 पाखरु 30 पर्यंत पूरा ज्ञान कथा कहते आउ 31 पाखरु 38 पर्यंत भगवान केमिति हमर स्वधर्म कथा भी कहते और फिर 31 पाखरु हमर 39 पर्यंत फिर आपण 31 पाखरु 38 पर्यंत नवा 39 रे सेठी समाधान करछंती उपसंहार करछंती विषय को। तापरे आपण 53 नंबर श्लोक पर्यंत भगवान कर्म योग बाबद रे कहछंती। से जो कर्म योग से केमितिका कले आम बुद्धि को सब बेले पाई से समत्व भाव करके रखियो। समान भाव केमिति समत्व हबो से विषय रे विशेष करके भगवान कहछंती। आमे जो पछ क्लास रे विचार करथिले ये कर्म द्वारा जहाँ भी किसी हमको फल प्राप्त हब से फल हमको कौन दिए जन्म रूपक बंधन से सब हमको देता है। कर्मजम कर्म द्वारा जहाँ भी किसी हमको फल मिलला से हमको जन्म बंध एमती दब। आओ ज्ञान रे जेतळे आमे युक्त हवा से जो निर्विकार परम पद को आमे प्राप्त करिथांती। तेणु ये दुई प्रकार लोक हेले गोटे हेले जे कर्म करू करू से ज्ञान को प्राप्त कले आउ जनकर कर्म करू करू ज्ञान प्रति निष्ठा हैला आउ जनकर ज्ञान निष्ठा वाला व्यक्ति से जे पर्यंत से ये जो मोह रूपी दलदल रु जे पर्यंत फसिक रहिछंती ये संसार चक्र रे फसिक रहिछंती से पर्यंत से परमात्मा को प्राप्त कर पारिबे नहीं। कौन आम भितर जे पर्यंत वैराग्य न आसी भगवान बहुत बड़ कथा कहते जीवन रो वैराग्य आवश्यक। जहाँ जीवन रे जेते जे त्याग करिछि जेते जे वैराग्यवान है सेते से परम पद को सहज भाव रे प्राप्त करि पारिछि। सेतिपाई दुईटी शब्द प्रयोग कले श्रोतव्यस्य अश्रुतस्य च। से जो दुईटी शब्द रो आमे निर्वेद हवा निर्वेद अर्थ वैराग्य आ जो श्रोतस्य च जो जहाँ आमे शुणिछंती देखुछंती अनुभव करछंती श्रोतस्य च इठु जहाँ आमे मिलुछि। अश्रोतव्यस्य जहाँ आमे शुणिछंती जे हमको से स्वर्ग मिलिबो से लोक मिलिबो ये ता प्रति कौन सी आवश्यकता नहीं। बस आमर कर्तव्य कर्म करवा एमिति भाव रखी आम चिंतन ये सब कले। 53 नंबर श्लोक रे गोटे बढ़िया चिंतन थिला ये साधक माने साधना करने बहुत बड़ प्रॉब्लम कौन हुए शास्त्र हमको भ्रमित कर दिए। शास्त्र हमको भ्रमित करे कि हमको पथ प्रदर्शन करे। देखो शास्त्र हमको केमिति भ्रमित करुछि से कथा भगवान एठी श्रुति विप्रतिपन्नाते यही शब्द प्रयोग करुछन। केमिति आपण भ्रमित हुअन्ति मुझे कहि दउछि शास्त्र द्वारा
ଯେମିତି ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଲୀଳା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୟା ତାଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର ଲୀଳା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଏମିତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିବ ପୁରାଣ ମୁଁ ପଢ଼ାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ପୁରାଣ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ, ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଫେରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେତେ ବି ଇଏ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ମା ଭଗବତୀ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆମର ମା ଭଗବତୀ। ତେଣୁ ଇଏ ମା ଭଗବତୀ ଠାରୁ ଇଏ ସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମା ଭଗବତୀ ଠାରୁ ହିଁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମା ଭଗବତୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ, ଗଣେଶ, କେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବେ ତ ରାମ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏଥିରେ ଆପଣ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବାର ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ହିଁ କେତେ ଥର ହେଇଛି, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼, ତ କେତେବେଳେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ରାମ ବଡ଼। ଆରେ ଆମ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଯାଏ। ଲଢ଼େଇ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ନା, ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାନିଲା ବାଲା, ଇଏ ଶୈବ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଶିବକୁ, ଇଏ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଯିବ। ଇଏ କହିବ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିବୁ, ସିଏ କହିବ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ କରିବୁ। ଏମିତି ହୁଏ। ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ବି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ରତିପନ୍ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ସବୁ ମତଭେଦ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଭିତରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହେବ, ଯଦା ଥାସ୍ୟତି ନିଶ୍ଚଳା, ଆମ ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ହେବ? ଆମର ଏହି ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହିବେ, और ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାର ସମାଧାନ ବି ମିଳିବ। ବହୁତ ବାର ମୁଁ ୟାର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କେଉଁ ଠାକୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ବଡ଼? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବୁଝି ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କେମିତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଏକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି। କେଉଁ ଠାକୁର ବଡ଼? ଆମ ଶିବ ବଡ଼ କି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ କି ଆମର ଭଗବାନ କହିବେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼, ଆଦି ଆଦି। ତାହେଲେ ବଡ଼ କି ଭଗବାନ? ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉବାଚ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏଠି କୌଣସି ଏଇ ଗୀତାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଆଦି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଭଗବାନ ଉବାଚ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭଗବାନ ସବୁ କହିବେ ଯେ ମୋ ଶରଣରେ ଆ, ମୋ ଶରଣରେ ଆ। ମୋ ଶରଣରେ ମାନେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା କି ରାମଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା କି ଶିବଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା? ଆମେ କାହା ଶରଣରେ? ମୋତେ ନମସ୍କାର କର, ତୁ ମୋ ପରାୟଣ ହେଇଯା। ଏମିତି ବହୁତ ବାର ଭଗବାନ କହିବେ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ମାନିଲା ବାଲା ସେ କହିବେ, ଦେଖ ଦେଖ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରଣରେ ଆ। ଇଏ ବହୁତ କମ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେ ରଖିଲେ ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, କିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିସାବରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମତଭେଦ ନ ହଉ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ନ ହଉ।
आम जार जहाँ प्रति श्रद्धा अच्छी से ही भगवान से ही श्रेष्ठ, ये बहुत बढ़िया चिंतन। किंतु आम भितर जितेबाला आम विचलित हो जाउछंती ता माने एबे आम गीता ठीक भाव में पढ़ी ना, ठीक चिंतन करना। ता माने कौन, जमीती आपण पचारे जे कौ ठाकुर कौ देवी देवता सबुठार बड़ आपण टे कहतु। देखो जितेबले मु पुलिस चाकरी करछि, पुलिस चाकरी करछि, बढ़िया पुलिस ड्रेस पिंधिकी स्टार फार लगे मुझे चलीगली, कौन हो गली मु गोटे अफसर हो गली, पुलिस वाला हो गली। अच्छा जितेबले से मुझे मार्केट रे गली, मार्केट गली गोटे साधारण ड्रेस पिंधिकी गोटे सब्जी किणापी गली, तेणु कौन है मुझे साधारण व्यक्ति हो गली। आतेबले आप घरे रोचंती, घरे गोटे अलग ड्रेस पिंधुंट, जिते केतले केमती गाँ आड़ को गले टे बिल आड़ को बुली आसले से आपंकर अलग ड्रेस होची। किंतु आपण जणिए केते प्रकार ड्रेस पिंधिले, जितेबले जो ड्रेस आवश्यकता हुए से ड्रेस पिंधती। बहुत एमती भी थाए, बहुत कम कपड़ा रे घरे एमती राति शोला बेले हल्का सा कपड़ा गोटे पिंधिकी आम शोई जाते, घरे गोटे कपड़ा अलग टाइप रे पिंधुंट। तेणु आपण बहुत प्रकार आपण जणिए मनीष बहुत प्रकार जो समय जो कपड़ार आवश्यक थाए से कपड़ा आप पिंधुंट। कौन से शादी विवाह पार्टी गले कोट पैंट टाई पिंधिकी फास्ट क्लास लगे आम जाऊँ, ये भी अच्छे। तेणु मु पचारि जे सी जो पुलिस वाला वर्दी पिंधुले सी कि कोट पैंट टाई पिंधुले सी कि साधारण सब्जी नौथुवा समय आदि आदि। तेणु आपण किए ता भीतर किए किए कह ये हूँ मोर स्वामी, किए कह ये हूँ मोर बापा, किए कह ये हूँ मोर मामू, एमिति भी सब। तो आपण बापा कि मामू कि मौसा कि पीसा कि कौन किए आपण सबू हैला परे भी आपण होचंती जणे। एबे आपण क्लियर हे जिवे, एते ड्रेस कथा भी कहली और एते नाम भी आपण को कहली, दुईटी कथा कहली। ता माने कौन हैला, नाम आउ रूप, नाम रूप रे आमे फसीबानी, से नाम रूप भितर एक तत्व को आमे दर्शन करवा, तेबे तो आमर गीतार सार्थक हम। जितेबले आमे से नाम रूप रे फसी जाउछंती श्रुति विप्रति पन्नाते, बस माननीय तमे भ्रमित हो गल। जेमिति सबू एते ड्रेस पिंधिला परे भी आपण जणे, एते प्रकार आपण को ना थिला परे भी 10-15 ना अच्छे आपण अलग अलग ना रे सब आपण डाकुछन। तेणु एते 10-15 हैला परे भी आपण जणे। एबे क्लियर हो जाइथिवो जे आमर जेते प्रकार आमे सी एक परम ब्रह्म परमात्मा जितेबाला साड़ी पिंधि दे कि बढ़िया फास्ट क्लास जो सजे सजे कि सिंह पर आसी जाउछंती, तो आप कौन कहले माँ भगवती, से एक परम ब्रह्म परमात्मा जितेबाला सी त्रिशूल नहीं चली आसुछंती, साप बेकर साप भाप पकई त्रिशूल नहीं पलि आसुछंती, आपण कौन कहले से शिव, से एक परम ब्रह्म परमात्मा जितेबाला बांसुरी नहीं के आसुछंती सेतेबाला आपण कहले कृष्ण, जिते शंख चक्र गदा पद्म नहीं आसुछंती सेतेबाला आपण कहले से विष्णु। तेणु सी अलग अलग ड्रेस पिंधिकी आसुछन, ड्रेस अर्थ ही शरीर धारण करछन। केतेबेले सी बराहा रूप धारण करिवे, केते मत्स्य रूप धारण करिवे, केतेबेले आपणकर वामन रूप धारण करुछंती, एमती अनेक अनेक रूप धारण करछन। सी अनेक रूप भितर एक तत्व को कौन पाई देखुना, एक तत्व ही देखिए तो आप फिर श्रुति विप्रति पन्नाते हबनी, फिर आउ तुम बहुत विचलित हबनी। लगभग आपण बुझी पार्थिबे एति जो शब्दर अर्थ केबे आपण कन्फ्यूज हेबेनी। आज ठारू बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखंतु जे मु गीता सुनिछि से किए सबुठारू श्रेष्ठ, सबु मूल एक परम ब्रह्म परमात्मा। सी जो प्रकार जो परिवेश पड़िला से प्रकार ड्रेस पिंधला। जितेबाला आपण एक खाली कपड़ा रे पिंधुचंती बुलुचंती, आपण टिके चली जातु अमरनाथ यात्रा करंतु या आपण बद्रीनाथ केदारनाथ आदि यात्रा करंतु, आपण स्वेटर फ्वेटर सब आम सब ग्लोव्स वगैरह सब टोपी वगैरह पिंधिकी सॉक्स वगैरह पिंधिकी सब जाओ कौन पाई से सी परिवेश से भाया जो भली जो परिवेश सिचुएसन रे से भली आपण बस ड्रेस पिंधुचंती। भगवान भी सेया करचंती, को समय केतेबेले ड्रेस पिंधि जितेबाला हमर हिरण्याक्ष बद्ध हो सारा, हिरण्य कश्यप कहला मुझे नारायण को मारदेवी। हिरण्य कश्यप बहुत बड़ तपस्या कला, वरदान मागिला जे मु कौन प्रकार मरबिनी, जो जो प्रकार वरदान मागिला
भगवान चिंता कले ठीक अच्छे ता वरदान भी रक्षा हम आ मु से प्रकार शरीर भी धारण करने क्यों से समय से शरीर आवश्यकता थिला नले से मरी न था से दुष्ट मरी न था तेणु से प्रकार शरीर धारण कले नरसिंह भगवान है कि प्रकट है तेणु एथिरे अनेक अनेक सेतिपाई एठी कहिदेले जे समाधाव अचला सेठु आमर कौन होता है ये शास्त्र जो मतभेद होता है से बुद्धि आमर निश्चय करना निश्चल हो जाओ से माने समय रे बुद्धि को आमे समाधाव अचला बुद्धि कर दियो से आमर अचल परमात्मा अचल हो माने से कौन सी प्रकार तार एमती मतभेद ना अच्छा आप देखुं 6 दर्शन आप पढ़े आपण 6 दर्शन जमी होगला न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा आपण 6 दर्शन पढ़े 6 दर्शन जो आम आरंभ करूँ पढ़ा से समय सबू दर्शन आमको बढ़िया लगुला यही दर्शन बढ़िया यही दर्शन बढ़िया यही दर्शन बढ़िया सबू श्रेष्ठ लगुला फिर आम भ्रमित हो गले अरे भाई ये तो बढ़िया सब तो बढ़िया बढ़िया फिर आम कौन तो केमी प्राप्त करें से भर आम ता निचोड़ बाहर करके आम से भ्रमित हवानी आम ये पढ़ुं सब जाणिक आम स्थिरता आने आम पढ़ी की बहुत बार एमती हुए पढ़ी की आम भ्रमित हो जाती आमर एक संत थे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आप संत ना कम से कम शुणा दरकार बहुत माने अति विद्वान संत थे बहुत बड़ जिते सी विद्यार्थी मान सब पढ़ाऊे बसते से समय आमर परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज कहते से धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज पाखर पढ़ी आदि शिष्य बोली एमती कहते जिते सी शिष्य मान बसई कहती जे आम शास्त्रार्थ करवा कहले हाँ ठीक अच्छे तू बनी जाए न्याय वैशेषिक सांख्य तू जैन धर्म वाला तू बौद्ध वाला तांकर भीतर आम सबू दर्शन पढ़ी था तार भीतर जड़े जड़े बनवे मत को सेठी स्थापना करेंगे एमती भी थाए आमर बुद्धि को सूक्ष्म करने ता भितर कौन हुए करपात्री जी महाराज जी को कहले महाराज आपण बौद्ध धर्म वाला हो जातु आमे सबू अन्य सब करपात्री जी महाराज जी कहले देख फिर मुझे एमती भाव प्रतिपादन करी तुम्हें श्रुति भी प्रतिपन्ना तुम्हें माने स्वयं ही कन्फ्यूज हो कहीं तुमको लगे सबुठ श्रेष्ठ धर्म सेटा आदि तेणु मुख्य रूप से आमर जो चिंतन रे आम शास्त्र रे केबे आम विचलित हवानी आम श्रीमद् भगवत गीता कथा आप चिंतन करो गीता केमिति गीता भी आपन को कन्फ्यूज करे गीता कन्फ्यूज कराए कहला हाँ देखिए किए कह जे गीतार कह कर्म होची बड़ एमती एमती जगार आसी किए कह जे अव्यभिचारिणी भक्ति से जो अनन्य भक्ति से ही सबुठार बड़ से भक्ति माध्यम ही परमात्मा मिले ता कौन सी उपाय नहीं भगवान भी गीतार कह अनन्य भक्ति छड़ा आप उपाय ही ना परमात्मा को प्राप्त करने अच्छा फिर केतल कह ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ एमती भी गीतार आस किए कह उपासना जेपर्यंत न कर ना ज्ञान मिल ना भक्ति मिल ना कर्म कर उपासना ही सर्वश्रेष्ठ एमती आम कन्फ्यूज हो जाती अर्जुन भी बार बार तांका भितर ये संशय आसी जाइए अर्जुन बार बार कहे आपण मत दूर यो मु दुईटी मो भर मोर संशय होगा दुईटी भितर संशय है बहुत बार अर्जुन ये प्रश्न करेंगे ता मो संशय को समाधान करते भगवान एठी यहीपरि भाव माने आमर जो चिंतन करने केतबेले भगवान कहते मु किछि करे नाही मु किछि ग्रहण करे नाही एमती बहुत बार शुणी आ भगवान कहते मु ही कर्ता मु ही भोक्ता जिते भी यज्ञ करुच ना सब फल मु खाऊँ मु भोक्ता बेले बेले कह भगवान कहे मु किछि ग्रहण करे ना किछि भी नहीं ना फिर बेले बेले कहे मु ही भोक्ता एमती डायरेक्ट कहे तेणु यहीपरि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम एमती 5वां अध्याय लास्ट 29 नंबर श्लोक रे भगवान एमती कहीदेवे जे एमती मु ही सबुठारु एमती करे संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेय सकरावुभो तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते कहीदेवे सबुठारु श्रेष्ठ कौन जानिछ कर्मयोग विशिष्यते
कर्म ठारू आ श्रेष्ठ ए दुनिया किसी ना जी जेमिति कर्म करिवो से तमे हमर श्रुति रे भी आसियो उपनिषद रे भी आसियो जिजी विषे शतगुम समाह तमे 100 वर्ष पर्यंत बंचिवा पई चेष्टा कर कर्म करी करी बंचिवा पई चेष्टा कर एमिति हम शास्त्र रे आसियो कर्मयोग ही श्रेष्ठ कर्मयोग छड़ा ओ अन्य किछि नै। अच्छा ये हमर गीता रे अछि गीता श्लोक कहउछ भगवान स्पष्ट कर्म योग विशिष्यते सबुठारु श्रेष्ठ होछि कर्मयोग। फिर ये 5वां अध्याय 2 नंबर शायद श्लोक रे एमती कह फिर आपणकर 6 अध्याय रे लास्ट 46 नंबर श्लोक रे कहबे तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिक कर्मभ्य साधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ये पूरा स्पष्ट शब्द कहबे हे अर्जुन तुम योगी बन योगी भव ये भगवान आशीर्वाद दौन तू योगी बनी जा कहला कहीं प्रभु योगी कहीं बनाऊच मत कहला ये ते योगी बनाऊँगी तपस्विभ्यो अधिक योगी आम तो जानी जी तपस्या करे सी सबुठारु श्रेष्ठ ये भगवान कहते तपस्वी ठारू भी योगी श्रेष्ठ। अच्छा ज्ञानीभ्यो अपि मत अधिक ये ज्ञानी ठारू भी योगी श्रेष्ठ। अरे महाराज अच्छा कर्मीभ्य साधिक योगी ये जो कर्म कला वाला अच्छा ठारू भी योगी श्रेष्ठ तेणु योगी ही तो बनी जा। फिर भगवान केतबेले कहीदेवे देख 7वां अध्याय शायद 18 नंबर श्लोक रे आपण देखिए सबुठारु ज्ञानी ही साक्षात मोर स्वरूप से ज्ञानी ही सबुठारु सर्वश्रेष्ठ से मो पाखरे वास करे से मोर हृदय एमिति भी भगवान ये प्रतिपादन करिवे। उदारः सर्व एवैतत् ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितस्थो हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। से ज्ञानी आमर श्रेष्ठ। इठी मुख्य जो विचार आपण करंतु जे कौन हुए आमर साध्य साधनर संबंध कहवा पई गोटे साध्य को प्राप्त करिया पई ता साधन आमको कहा जाए से साध्य साधनर जो तार संबंध को कहवा पई आम श्रुति रे अनेक अनेक सब कथा कहा जाए आम श्रुति रे आसी आमर स्मृति रे आसी गीता रे भी आसी से आमर बुद्धि कौन होता है विक्षिप्त हो जाए विचलित हो जाए फिर शास्त्र चिंतन द्वारा बुद्धि को आमे कौन करि परिबा से बुद्धि को आमे स्थिर करि परिबा निश्चला जहार बुद्धि से फिर से शास्त्र चिंतन द्वारा से गीता चिंतन द्वारा गीता ही एमिति कहीदेव जी कर्मयोगी श्रेष्ठ है कभी कहीदेव जोग कला वाला श्रेष्ठ है कभी भक्त श्रेष्ठ है एमिति सब कहीदे फिर से गीता ही हमको समाधान दब फिर शास्त्र चिंतन द्वारा से बुद्धि को जी निश्चल कर जार बुद्धि निश्चलता को प्राप्त कर सारी जहाँ भीतर दृढ़ता आसी जाइए स्थिरता आसी जाइए से समाधि निष्ठा को से प्राप्त हुए जी एक कौन सी प्रकार सी विचलित हो नहीं ये हूँ आमर मुख्य चिंतन। अच्छा जी अनेक अनेक शास्त्र पढ़ला थे कौन प्रकार विचार हो ये एमती जिते होगला से स्थिरता को प्राप्त करने ला से जो जोग को योगम अवाप्यसी से नित्य संजोग तार हो स्थित रही अर्जुन प्रश्न आसला कहला प्रभु जदि से स्थित रोचे ठीक अच्छे भल कथा किंतु आपण तार सब लक्षण मते कहतु बास यू आमर आरंभ होगला विषय आमर टे परिवर्तन होगा जो विषय चली ना आमर केमिति बुद्धि को स्थिरता करी से परमार्थ आमे विराजमान हवा से कथा को ये कहते टिके गोटे श्लोक आप पढ़तु 54 नंबर श्लोक 2 अध्याय 54 नंबर श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 2 अध्यायः अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये अर्जुन प्रश्न आईगला
तापर देखिए अर्जुन प्रश्न प्रथम देखि नियंतु एठी कौन कहीदेले स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अच्छा एठारे जो प्रश्नर कारण जो कौन होता जे अर्जुन प्रश्न कौन पाई करछंदी जे से जो स्थिति से स्थिति प्राप्त हेले सी केमितिका सी कौन तांको पछर किछि चक्र बुलुथुव जेतबे जे समाधिस्थ होगला ज्ञानी होगला से स्थिति को प्राप्त कला कौन तांको शरीर रु लाइट बाहर पूरा कौन चमचम करुथुव तांको मुह चमचम करुथुव तांकर कौन तेज बढ़ी जीव एमती सब कहती कहते अरे देखो ये साधु केते तेजवान केते तांको पाखर तेज अच्छी आमे सब कही दियंती से ही कथा ये अर्जुन भी प्रश्न करछंती जेतेबेले से स्थिति को प्राप्त करिवो से केमितिका हबो जार बुद्धि एपरि प्रतिष्ठित हो जाइछि मु ही परम ब्रह्म परमात्मा एपरि भाव रे जार स्थित हो जाइछि ताकू तो आमे स्थित प्रज्ञा एपरि कहंती स्थित प्रज्ञा तार कौन बोले ता परिभाषा है तार भाषा कौन होता है एमती कौन कौन तार लक्षण कह जाए सी कौ प्रकार से तार कथबार्ता करें तार व्यवहार केमिति होता है केमिति से चले से गोटे जगार बसिक रुहे पूरा चुपचाप है कि बसिक रहिबो कि चालुथिबो कि सी केमिति सी सब कथबार्ता करुथिबो कि मौन है कि चुपचाप बसिथिबो आमे जानी पारंते आम आम मनरे जो जो विचार अच्छे ना जी चुपचाप है कि बसिथिबो गोटे गुंफा भितर बसिथिबो से होची ज्ञानी जी जंगल भितर रही क्या सागर किसी कथबार्ता करूनथो से होची ज्ञानी आम दिमाग रे पशिची से भगवान कहवा पड़ला कहला तो दिमाग रे जो जो भर्ती करके रखीचु ना ज्ञानी केमितिका जी किसी पिंधु नथो कि बड़ बड़ माल फाड़ पिंधि तिलक फिलक लगे से ज्ञानी कि लाल वस्त्र पिंधि कि धड़ा पिंधि कौन सी ज्ञानी तार ज्ञानी किए सी तो ज्ञानी कथा तार केमितिका तार सब लक्षण सी केमिति व्यवहार करे केमिति कथबार्ता करे केमिति उठे केमिति बसे केमिति चले से कथा अर्जुन को मन रे भी ये प्रश्न आसला सी माने दुई प्रकार लोक चाहे तुम कर्म को त्याग करिकी ज्ञान रे स्थित अच्छा सी गोटे कथा आउ ये कर्म योग द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर दुईटी कथा मन रखिए ये दुई प्रकार साधक था माने जनकर ज्ञान निष्ठा थाए सब किछि त्याग करके से ज्ञान रे निष्ठा होगा बढ़िया बहुत भल आउ किछि लोक था कर्म करू 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 से स्थान को प्राप्त कर तांकर सब से स्थान को जी प्राप्त कर लक्षण कौन एपरी अर्जुनकर प्रश्न ये खाली आपण भाविबे जे खाली अर्जुनकर प्रश्न ठीक अच्छे अर्जुन करिसेंती किंतु प्रकृति रे ये आम मान समस्तंकर प्रश्न मु ही पचारि जो पचारि ज्ञानी जो केमती हुए कौन तार स्थिति एमती सब प्रश्न उठे से भगवान जो ना केते कृपा करिकी अर्जुन के माध्यम रे एमती स्वतः ही प्रश्न उठे तार समाधान भी भगवान करेछंती तेणु एठी आमे बुझिबा जे से जो स्थित प्रज्ञा स्थित स्थित माने स्थिरता दृढ़ता जहाँ भितर दृढ़ता आसी जाइछि जहाँ भितर स्थिरता अच्छी का कौन स्थिरता अच्छी प्रज्ञा जार प्रज्ञा स्थिरता आसी जाइछि प्रज्ञा रे कौन सी विचलित ना प्रज्ञा गोटे बड़ जिनस बहुत बड़ जिनस छोट मोटरे आपन के विचलित अलग कथा प्रज्ञा रे स्थिरता आसी जीवा तुम कह मो शरीर को स्थिर कर देछि बहुत भल कथा किए कह मो मन को स्थिर कर देछि किए कह मो इंद्रिय को स्थिर कर देछि बहुत भल कथा किंतु आपनकर प्रज्ञा स्थिर होइछि कि नाही तो पचारे भाई प्रज्ञा कौन टी कह दिए प्रज्ञा क्या कहा जाए अच्छा ठीक है जी एति सहज भाव में बुझन प्रज्ञा जो शुद्ध माने ज्ञान एमती मान लो जो शुद्ध चेतना गोटे सर्वोच्च ज्ञान जहाँ कहते से आमर सामान्य तर्क ये अनुमान ठारू प्रज्ञा ज्ञान बहुत ऊपर लेवल जो आम गोटे सामान्य हिसाब से जो विचार कर प्रज्ञा गोटे ऊपर लेवल माने देखो गोटे विचार कर गोटे स्थूल बुद्धि आउ गोटे थाए सूक्ष्म बुद्धि
ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସ୍ଥୂଳତା ରୂପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକରେ ବ୍ୟବହାରିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥୂଳତା। ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିବା ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରିବା ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଚାର ହୁଏ? ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। ନିତ୍ୟ କ'ଣ ଅନିତ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ? ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆମର କୌଣସି ପାପ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ହେଲା, ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ହାନି ହେଲା ଲାଭ ହେଲା, ସେ ଲାଭ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କେହି କେବେ କ୍ଷତି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। କେହି କେବେ ଏମିତି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ଲାଭ କର୍ମ କରିବ, ଭଲ କର୍ମ କରିବ, କ୍ଷମା ଭାବ ଆଣିବ, ସତ୍ୟ ଭାବ ଆଣିବ, ନିଷ୍କାମତା ଆଣିବ, ଇଏ ସବୁ ଭାବ ଆଣେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନା କହିବେ ମୁଁ ପାପ କାମ ହିଁ କରିବି, ସିଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କାହାର ହାନି ହେଇଯିବ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଦେଖିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମ କେମିତି ତାର ଖରାପ କରିଦେବି, ହାନି କରିଦେବି, ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଏମିତି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କ କଥା ବିଲକୁଲ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିବେକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି। ସାମାନ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଯେଉଁ ପାରମାର୍ଥିକ ବିଚାର, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏମିତି ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ଞା କହିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତନ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପ୍ରଜ୍ଞା ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଟପ୍ ଲେବୁଲର ଯେଉଁ ଚେତନାକୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଜ୍ଞା କୁହାଗଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଚେତନା ଯାହାର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ସେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧନ କୁହାଗଲା, ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ଆପଣ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁରା ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ, ଫେର ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କଥା, କର୍ମ କଥା, ସମସ୍ତ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ରଖିବା, ସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତିମରେ ଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିନେଲୁ ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଫେରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆମେ କାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତି। କାହିଁକି ଶୁଣାନ୍ତି? ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ ସେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞା କଥା ଆମକୁ କାହିଁକି ଶୁଣାଉଛ, ଏମିତି ପଚାରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ କାହିଁକି ପଢ଼ାନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚାଲିବେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଆଚରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି ମୁଁ ସାଧନା କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିନ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଏଠି ସେଇ ଚିନ୍ତନ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସମାଧିସ୍ଥସ୍ୟ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇ ସାରିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନ ଆଗେ କହିବେ ତାଙ୍କ କେମିତି ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଣୀ କେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଛି, ସ୍ଥିତ ସମାଧିସ୍ଥ ଯିଏ ହେଇଯାଇଛି, କା ଭାଷା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କା ଭାଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନେବେ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ନେବା। କାହିଁକି ନା କା ଭାଷା ଅର୍ଥ ବାଣୀ ଯଦି ନେଇ ନେବେ, ଭଗବାନ ଫେର ଆଗେ ବାଣୀ କଥା ସ୍ୱତଃ ହିଁ କହିବେ। କିମ୍ ପ୍ରଭାଷେତ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ ପ୍ରଭାଷେତ ମାନେ ସେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏଥିର। ତେଣୁ ଏଠି କା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନେବେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ।
किम प्रभाषेतर अर्थ आपण नेबे सी केमिति शब्द प्रयोग करती। अच्छा जी मीठा मीठा कथा कहथुबो ज्ञान कथा कहथुबो सेही ज्ञानी या कोठी सी जी जंगल बसी गाली दउथुबो हटौथुबो एमिति भी महापुरुष मान को आम दर्शन कर से केमिति कथबार्ता करुथुबो। अच्छा किम आसीत से केमिति बसे कौन पूरा आसन लगे सिद्धासन लगे पद्मासन लगे बसे कि सामान्य रूप से एमती बसी थाए केमिति बसे संसार रे से केमिति रुहे किम ब्रजेत से केमिति चली थाए तो चली थाए से दौड़ू थाए कि चली थाए कि बसी थाए कि धीरे धीरे चले केमिति यही सब अर्जुन प्रश्न करिसेंती। अर्जुन ये सब जानिया भितर इच्छा प्रकाश करिसेंती। या परे भगवान तार तुरंत जिमिति अर्जुन प्रश्न हैला भगवान तुरंत ताको उत्तर दबा तुरंत आरंभ करछन आ अर्जुन को किसी कहवाई आह देना। ठीक अच्छे 54 नंबर श्लोक देखा ये प्रश्नर कारण है अर्जुन प्रश्न करिसेंती। जेतेबेले कौन से किए जने प्रश्न करती आम उत्तर दियंती। जार बुद्धि एपरी भाव रे प्रतिष्ठित हो जाइछि मु ही से परम ब्रह्म परमात्मा इमिति गोटे भाव हो जाइछि से तो स्थित प्रज्ञ ना से स्थित प्रज्ञर जो तार परिभाषा भाषा जो होता है कौन कौन तार लक्षण सब कौन होता है से कौन मौन रुहे कि केमिति चाले गोटे जगार चाले कि गोटे जगार रुहे सी जो श्लोक रे अर्जुन एमती सब से पुरुषंकर लक्षण पचारछन्ति। कर्म को जो त्याग करिकी एमती भीतर जो प्रश्न अच्छी तापर आपण देखंतु भगवान को उत्तर टी आम पाठ करना। भगवान को उत्तर कौन दौरान ओम श्री परमात्मने नमः। हाँ श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अच्छा एठारे प्रश्नर एमिति भगवान एठी प्रश्न कर दैछन्ति तर कौन तर मुख्य रूप रे तर चिंतन एठी जो करा जायछि कौन तर लक्षण कौन। अच्छा तेणु ये जो प्रश्नर उत्तर एठी भगवान 55 नंबर श्लोक रे एठी दौचंती। 55 नंबर श्लोक रे कौन कहिदेले कहले देख प्रथम श्लोक रो अर्थ टिके देखि नियंतु। अर्जुन पचारछन्ति कहला प्रजहाति जदा कामान जहा मनरे जो स्थित जे हृदय रे जो संपूर्ण जे कामना को जे सब छाड़ी देछि मन रे जो कामना सब थाए आम हृदय रे भी सब कामना थाए जे कामना को छाड़ देछि भल भाव तो सब छाड़ देछि प्रकर्षेण जहति परित्यज्यति जहति अर्थ परित्यज्यति जो भल भाव तक त्याग कर देछि। अच्छा दुई प्रकार लोक था गोटे ब्रह्मचारी अवस्था रे ज्ञान निष्ठार प्रवेश कर जाइथान आ गोटे थांती कर्म द्वारा सी तांकर फेर ज्ञान निष्ठार प्रवेश करिथान। ये दुई जन जो सिद्ध हो जाइथान एमिति नुह ठीक अच्छी दुईटी मार्ग है सी निवृत्ति मार्ग रे गले आ जने प्रवृत्ति मार्ग रे गले सी अलग कथा किंतु दुई जन भी से जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करछि तांकर लक्षण कौन लक्षण प्रथम शब्द ये भगवान कही देछन्ति प्रजहाति यही ही आरंभ करिसेंति प्रथम पूरा आरंभ लास्ट पर्यंत ये आपण ये स्थित प्रज्ञर सब लक्षण कहजिवो एठु आउ पूरा भगवान नॉन स्टॉप हे कहि देछन्ति। फिर जितेबाला अर्जुन प्रश्न करदेवे तृतीय अध्याय तेबे जाए भगवान के विषय बदल ना भगवान पूरा नष्ट कहीं स्थित प्रज्ञ कथा जो पड़ा ना भगवान फिर पूरा बढ़िया कहते अष्टावक्र गीतार भी सेपरी सिद्ध मानकर सब लक्षण कहुए साधक साधना करके प्राप्त करने को चाही था ज्ञानी सिद्ध से स्थित प्रज्ञ से सब बिना प्रयास से स्वतः ही से स्थिर था दुई प्रकार कथा बुझले ना जमी आम मैंने
कौन पूरा प्रयास करवा चेष्टा करवा से प्राप्त करवा सेमती नुह आउ ज्ञानी स्वतः ही से जगार से स्थिरता को प्राप्त कर जाता है हृदय रे सी आमर भगवान ये कौन कहते प्रजहाति जदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता जार समस्त कामना भल भाव जार चलीगला यही प्रकार जो पुरुष से कौन करता है समस्त कामना को पूर्ण रूप से त्याग कर देता है आत्मा द्वारा आत्मा रे ही संतुष्ट रहती एमती स्वयं निजे निजे भीतर संतुष्ट रहते से हीपरी एठी तम स्थित प्रज्ञ कह जाए तेणु भगवान एक शब्द कौन कहते ये देखु प्रजहाति जदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता गोटे शब्द नहीं मनोगता अर्थ होची मनरे जो प्रविष्ट मनरे प्रविष्ट माने आम हृदय रे जो प्रविष्ट कौन हृदय रे आम कामना सब बस जाए देखो कामना गोटे बाहर कामना था हाँ ये मत ये वस्तु दरकार ये व्यक्ति दरकार ये परिस्थिति दरकार गोटे बाहर आ गोटे आम पूरा हृदय भीतर जाए घर कर जाए गोटे कामना हाँ ताको कहते मनोगता मनसी प्रविष्टा हृदय प्रविष्टा हृदय भीतर पस जाए ताकू से प्र उपसर्ग खाली जहती शब्द भी कही पार था प्र उपसर्ग ये लगेले जे जो तो भीतर जो जिनस सब बसी बसिक रही ना ताकू भी से जो कामना अच्छी से मन भितर से कामना जो बसिक रही सी सर्वथा तार चली जाए निज आत्मा द्वारा आत्मारे जे संतुष्ट हो गला जी आत्मारे आत्म संतुष्ट माने से जो आत्मराम सन्यासी को स्थित प्रज्ञा कहती बस एम ता भीतर कौन सी वासना स्पृहा कामना तृष्णा आदि ये मनरे सब जो स्थिर रही थाए ताको बिल्कुल ताको सब बाहर कर दिया जाता है तार आरोप आमे आत्मा पर कर दी था ये आम मन भितर कौन सी आसक्ति अच्छी मु ये वस्तु को चाहूँगी ये वस्तु मोर दरकार अरे मु चाहूँगी माने कौन मु हूँ आत्मा मोर ये वस्तु का आवश्यकता ना किंतु आम कही दिखाते मु चाहूँगी कौन पाई कही दौच कहीं ना से आम मन भितर से बसी जाए से आत्मा रे आमे भ्रम वशत आमे निजको निजे मानि नहीं था मु मानि नहीं था तेणु यही प्रकार आम भितर सो प्रारब्ध हिसाब रे ये आम शरीर चलो से बहुत आ कामना ना जे मुझे एमती करी तो एमती मिल एमती यही सब कामना रे ही पूरा जीवन आमर पड़ोच से भगवान स्पष्ट शब्द कहते ना ये आमको कर जो प्रत्येक आत्मस्वरूप जे ब्रह्म लाभ छड़ा परमार्थ अमृत प्राप्त जो आमर ब्रह्म लाभ जे करने परमार्थ से अमृत प्राप्त जे करने तार कौन सी फेर आवश्यकता न था जार जी बाह्य वस्तु को त्याग कर दे बाह्य लाभ को जी छाड़ी दे से जो परमार्थ रे से अमृत प्राप्त कर पार जदि तुम मुठी भीतर माने काच रखिच यदि काच को त्याग कल तेबे तो सी हीरा को धरिब ना जे पर्यंत बाह्य लाभ को तुम मुठे की धरिच परमार्थ कौट मिल से भगवान को प्रथम शब्द प्रयोग करिया पड़ला प्रजहाति बाह्य वस्तु बाह्य अल्प जो सुख जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो छोट मोट जो सुख रे आम जब फसिक रहा से आम जो परमार्थ प्राप्त होमर अलम बुद्धि हो बास बास बहुत होगला जीवन सारा आम बहुत किसी प्राप्त है से अलम वृद्धि से आम स्थित हो जाती अन्य सबुथे बास निज भीतर गोटे संतुष्ट आसी जाए आमर आत्मा आमर प्रज्ञा स्थिर हो जाए ताकू ही आम स्थित प्रज्ञा कहती बस यही हूँ आमर मुख्य चिंतन रहा ताहले आम बुझीपारे स्थित प्रज्ञा क्या कहते जो आम प्रजहाति जहाति अर्थ आम सब बुझी जहति जहति लक्षण माने त्याग विशेष भाव ये प्र उपसर्ग ये लक्षण आम भितर सब कामना बसिक रही ऊपर जना पड़ूनी आम कहते अरे मोर किसी कामना ना मोर किसी ये ना सी ना सब फटाफट बकीदेवे अरे भाई भगवान जानी तो भितर कौन कौन अच्छा तेने ये आम ये चिंतन रखा काली फिर देखा से 56 नंबर श्लोक पाखर केमी भगवान
फिर से जो स्थित प्रज्ञ लक्षण को आगे बढ़ी आगे कहते ताले आज आमर अर्जुन मुख्य रूप से प्रश्न थिला हाँ आमर कौन सी प्रकार आम विचलित हवा नहीं बस ये प्रथम कथा बुझी सेकेंड कथा आम बुझिले अर्जुन का प्रश्न थिला स्थित प्रज्ञ क्या कह जाए भगवान उत्तर रे प्रथम शब्द प्रयोग करले जी निज माने जी भल भाव रे जी समस्त कामना को त्याग कर देछि आ निज आत्मस्वरूप जी संतुष्ट अच्छी निजे निज भितर जी संतुष्ट अच्छी तांको ही स्थित प्रज्ञ कह जाए ये आपण 55 श्लोक रे दुईटी कथा कहते कौन भल भाव कामना को त्याग करवा सेकेंड कथा है आम आम आत्मा संतुष्ट रहा ठीक अच्छे ये आज वाणी को विराम दवा ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।